सीखने के इस खूबसूरत सफ़र का आज 20वां दिन है। सूरह क़सस की आयत नंबर 24 का एक हिस्सा हम करेंगे। ये एक दुआ है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मांगी जब वो मिस्र से मदियन पहुँचे। वो एक लंबा सफ़र करके आए थे और बहुत थके हुए थे। बच्चों ने भूख भी लगी हुई थी। उनके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। वो किसी को वहाँ पर नहीं जानते थे कि किसी के घर में जाके मेहमान बन जाते। वो एक कुएं के पास बैठ गए। वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। कुएं के पास 2 लड़कियां भी खड़ी थी और वो अपने जानवरों को पानी पिलाना चाहती थी, लेकिन वो इंतज़ार कर रही थी कि पहले बाकी लोग पिला लें। उनकी बारी नहीं आ रही थी। हज़रत मूसा ने ये देखा तो उन्हें तरस आया। वो आगे बढ़े और उन्होंने उन लड़कियों के जानवरों को पानी पिला दिया। कुएं से पानी निकाला और उन्हें पिला दिया। और पानी पिलाने के बाद फिर वो जाके एक दरख्त के साए में बैठ गए। वो बहुत थके हुए थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ए मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझे देगा मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। थोड़ी देर बाद उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि जो मदद आपने हमारी की है वो उसका बदला दे सकें। हज़रत मूसा उनके घर चले गए। वो भी एक नबी थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। वो एक नेक आदमी थे और हज़रत मूसा को उन्होंने खाना खिलाया, अपने घर रहने के लिए जगह दी और देखें इस तरह हज़रत मूसा की दुआ पूरी हो गई। और फिर उन्हें ऑफ़र की कि वो हमारे घर काम करें, हमारे साथ काम करें। और अल्लाह ताला ने इस तरह उन्हें खाना भी दिया, रहने को घर भी दिया और बहुत सारे दोस्त भी दे दिए, है ना। वहाँ पर वो रहे और कुछ अरसे बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी एक बेटी की शादी भी उनके साथ कर दी। तो प्यारे बच्चों, इस दुआ से हम क्या सीखते हैं कि एक तो ये सीखते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वी आर इन डायर नीड, यानी बहुत शदीद ज़रूरत हो, हमें बहुत शदीद ज़रूरत हो, हमें कुछ चाहिए बस। कभी हमारे पास पेंसिल नहीं होती, स्कूल में हम होते हैं तो अब हम लिखने के लिए क्या करें, और हमें लग रहा हो कि शायद अगर मैं किसी मांगूँ तो किसी बच्चे के पास, तो सब बच्चे काम करें, शायद किसी को स्पेयर ना हो, मुझे ना दे। अच्छा, कभी हमें भूख लगी हो तो हमें नहीं समझ आ रही होती कि हमें मामा तो नहीं है पास, या स्कूल में भूख लगी है, अब हम क्या करें, या किसी भी तरह की और कोई चीज़ और कोई ज़रूरत, इस बात की ज़रूरत कि हमें सबक याद नहीं हो रहा। कैसे सबक याद हो, टेंशन हो रही है, टेस्ट है। अच्छा, तो क्या हम क्या दुआ करेंगे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, या अल्लाह जो भी भलाई आप मुझे देंगे मैं उसका मोहताज हूँ। जो भी अच्छी चीज़ आप मुझे देना चाहते हैं मुझे दे दे, मैं तो उसका मोहताज हूँ। मोहताज मतलब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे पास वो नहीं है। देखिए ना, हम सबको खाना, पानी, घर, दोस्त कौन देता है? अल्लाह ताला देते हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके बगैर हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अब किसी के पास खाना, पानी, घर भी हो लेकिन अच्छे दोस्त ना हो तो भी वो अच्छा फील नहीं करेगा ना। और अगर किसी के पास दोस्त तो हों लेकिन खाना और पानी ना हो और दोस्त अच्छे ना हो और उनसे मांग ना सके, या मांगे भी तो वो देना, तो भी अच्छी बात नहीं है ना। तो हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए रिस्क चाहिए, घर रहने के लिए घर चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे बहन भाई चाहिए, माँ बाप को अच्छे बच्चे चाहिए, बच्चों को अच्छे माँ बाप चाहिए। ये सारे ये वो रिलेशंस हैं जिनके बगैर हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसी तरह अगर हमने कोई और काम करना है, जैसे कोई असाइनमेंट मिल जाती है, कोई प्रोजेक्ट वर्क है, कोई पढ़ाई में कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, एक कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, एक बात समझ में नहीं आ रही, तो भी हम अल्लाह से ये दुआ कर सकते, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अब एक दफ़ा सोचें हम अल्लाह ताला से क्या क्या मांग सकते हैं। भूख लगी हो तो खाना, इल्म मांग सकते हैं, अच्छी फैमिली, अच्छे दोस्त, अच्छी सेहत, है ना। ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं। और इन सब के हवाले से या हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो जो हमारे पास नहीं है या हमें लग रहा है कि शायद हमें ना मिल सके, तो हम फ़ौरन ये दुआ हम याद कर लें, ये दुआ पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनता है। और हो सकता है हमारे ज़हन में उसका एक ये हाल हो कि बस हमें थोड़ा सा, बस थोड़ी सी खाने की चीज़ मिल जाए। जब अल्लाह से कहेंगे जो बेहतर चीज़ है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो मेरे लिए भलाई, जिसमें मेरे लिए भलाई, वो दे दे, तो हो सकता है अल्लाह ताला जो जिस तरह अता करें वो हमारी सोच से कहीं बढ़ के हो। जैसे हज़रत मूसा एक अजनबी शहर में पहुँचे थे, ना खाना, ना कोई घर, ना कोई रहने की जगह, ना कोई दोस्त अहबाब, अल्लाह ने सारा कुछ ही दे दिया उन्हें। तो अल्लाह ताला हमें जो हमारे लिए अता करते हैं ना, उसमें ज़्यादा खैर और भलाई होती है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अल्लाह से मांगे और ये दुआ पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ठीक है। और अब आप
مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ نے کس کس چیز پہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی؟ یوٹیوب کے کمنٹس میں بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔